जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस दिन के नियम विधि क्या होगा, इस दिन कौन से ऐसे 6 कार्य है जो हमें जरूर करनी चाहिए, और नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस दिन क्या करें क्या नहीं करें। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को सटतिला एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि सटतिला एकादशी साल 2025 में 25 जनवरी को पड़ा है। दिन है शनिवार, ठीक है। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती है ना, उसे सटतिला एकादशी कहते हैं। तो एकादशी, इस एकादशी का जो व्रत है ना, तो एकादशी के व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और बता दूं कि माघ के महीना यानी कि माघों का महीना, श्री कृष्ण का ये महीना है। तो इस महीने में स्नान, दान ये सब करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इसलिए इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में दान किया हुआ सामान ना, वो हमें आगे चल करके कितना गुना बढ़ करके मिलता है। इसलिए माघ का जो महीना होता है वो स्नान दान के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना होता है, ठीक है। तो आप लोग दान जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग भी संगम नदी में डुबकी लगाना चाहते हैं प्रयागराज में, तो वो लोग माघ के महीने में जरूर जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जरूर जाइएगा, ठीक है। तो एकादशी के दिन हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। और बता दूं कि एकादशी का जो व्रत है ना, वो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए एकादशी के व्रत में ज्यादा हमें विष्णु भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो हमें व्रत से एक दिन पहले हमें दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना है। तो आप लोग 24 जनवरी को दसवीं तिथि के नियमों का पालन कीजिएगा। इस दिन बाल धोकर के स्नान कीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन खाइएगा। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर के दाल और उड़द के दाल, चावल, सरसों का तेल, ये सब चीजें नहीं खाया जाता है, ठीक है। दसवीं के दिन शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। आलू की सब्जी बिना लहसुन प्याज के, चाहे केला की सब्जी, यही सब खाया जाता है और रोटी खाया जाता है। दसवीं तिथि के दिन रात्रि में भोजन नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त होने से पहले आप लोग खा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें अगले दिन 25 जनवरी को व्रत रखना है। तो व्रत के दिन आप लोग सुबह में उठ जाइएगा, क्योंकि किसी भी व्रत त्योहार में ना हमें सूर्योदय से पहले उठनी चाहिए। ऐसे तो ठंडी भी पड़ रही है तो थोड़ा सा बचा करके ही, लेकिन सुबह में उठ जाइएगा। उठ करके अपने घर का अच्छे से साफ सफाई करके और स्नान कर लीजिएगा। और बता दूं कि इस व्रत में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। सठ मतलब 6 और तिल मतलब तो तिल ही होता है। तो इस व्रत में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस व्रत में हमें तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। पहले तो हमें तिल का अपटन बना करके अपने हाथ पैर में लगा करके फिर हमें स्नान करनी चाहिए। स्नान करने जा रहे हैं तो स्नान के जल में भी तिल डालिएगा, ठीक है। इस दिन तिल का दान भी करनी चाहिए, तिल से तर्पण करनी चाहिए, तिल का हवन करनी चाहिए और तिल के लड्डू से भगवान को भोग भी लगानी चाहिए। तो इस दिन हमें 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करनी चाहिए, ठीक है। तो एकादशी के दिन जब आप लोग अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं, इसके बाद में आप लोग स्नान कर लीजिएगा। और बता दूं कि दसवीं के दिन भी आप लोग दातुन से मुख धोइएगा, एकादशी के दिन भी दातुन से मुख धोइएगा और द्वादशी के दिन भी दातुन से ही मुख धोइएगा, ठीक है। तो एकादशी के दिन स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद में हमें अपने मंदिर के अच्छे से साफ सफाई करके इसके बाद हमें विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और बता दो कि इस दिन हमें सूर्य भगवान को जल देने में
उनके जल में भी हमें तिल जरूर मिला लेनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्नान करने के बाद में आप लोग श्रृंगार कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। तिल, रोली और गुड़ यही सब डाल करके फूल आप लोग सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। इसके बाद आप अपने मंदिर में विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा कर लीजिएगा। आप चाहे तो चौकी अलग बिछा करके भी पूजा कर सकते हैं या आप अपने पूजा मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दिन विष्णु भगवान को स्नान कराइएगा। फोटो है तो उनको पोंछ दीजिएगा और अगर मूर्ति है तो उनको स्नान करा दीजिएगा। इसके बाद में उनको वस्त्र अर्पित करके, अगर वस्त्र नहीं है तो आप लोग कलावा भी वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद विष्णु भगवान की भोग में हमें तिल का तो लड्डू का भोग तो इस दिन विष्णु भगवान को तो लगानी ही है। बाकी जो भी ये मौसमी फल आ रहा है वो फल का आप लोग भोग लगा दीजिएगा। और भोग लगाइएगा तो आप लोग उसमें तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। इसके बाद क्योंकि तुलसी पत्र के बिना विष्णु भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, और एकादशी के दिन दोनों समय हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। और एकादशी में जब आप शाम में पूजा पाठ कर लेते हैं या दिन में कभी भी, तो आपको एकादशी के दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। क्योंकि जब तक हम कथा नहीं सुनते हैं ना, तब तक हमारे व्रत पूरा नहीं होता है और उस व्रत का फल हमें पूरा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा और कथा आप लोगों को मेरे इसी चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बता दूं कि एकादशी के व्रत में आप लोग अक्षत का प्रयोग मत कीजिएगा। और बता दूं कि तुलसी जी को भी आप लोग अलग से धूप दीप ये सब दिखा दीजिएगा, फल का भोग लगा दीजिएगा। लेकिन तुलसी जी में भी आप लोग जल मत डालिएगा, क्योंकि तुलसी जी भी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखते हैं। इस दिन हर देवी देवता व्रत रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए एकादशी के दिन जल मत दीजिएगा तुलसी जी में। ठीक है, और बता दूं कि एकादशी के व्रत में फलाहार किया जाता है। तो आप लोग सूर्यास्त से पहले, यानी जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद हमें मुख में कुछ भी नहीं डालनी चाहिए। तो आप लोग 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इसी दोपहर के समय में आप लोग फलाहार कीजिएगा। तो आप लोग फलाहार में चाहे तो साबूदाना खाइए, शकरकंद खाइए, फल फ्रूट यही सब खाया जाता है। अन्न नहीं खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग फलाहार कर लीजिएगा। शाम में विष्णु भगवान के विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। और बता दूं कि एकादशी के दिन हमें अखंड ज्योत एक जरूर जला करके अपने मंदिर में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तिल के तेल में आप लोग दिया जलाइएगा, क्योंकि इसमें तिल का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो ऐसे तो एकादशी के व्रत में ना तो सरसों का तेल छुआ जाता है, ना उसमें बना हुआ भोजन करते हैं। तो या तो घी में दीपक जलाते हैं, नहीं तो तिल के तेल में जलाते हैं। ठीक है, तो इस व्रत में आप लोग तिल के तेल में ही जलाइएगा। इसके बाद हमें पारण के दिन फिर हमें सुबह में जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। ठीक है, और पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद में आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन, द्वादशी के दिन भी घी में बना हुआ ही भोजन किया जाता है, तो शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। द्वादशी के दिन चावल खा करके व्रत खोला जाता है, तो आप लोग दाल, चावल, सब्जी ये सब खा लीजिएगा। और तो द्वादशी के दिन अगर आपका भोजन बन गया है तो भोजन करके पारण कीजिए, नहीं बना है तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। और बता दूं कि पारण से पहले आप लोग दान जरूर कर दीजिएगा। तो बता दूं कि अन्न का तो दान आप लोगों को करना ही है। ठंडी का दिन है तो आप चाहे तो वस्त्र का दान करें, चप्पल का दान करें, अन्न का दान करें, लेकिन जो कुछ का भी दान कीजिएगा उसमें थोड़ा ना थोड़ा हमें काला वाला तिल का दान जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तिल का दान करना सबसे श्रेष्ठ होता है। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें तो तिल का दान जरूर करनी चाहिए। तो दान करके ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। ठीक है, और बता दो कि जो लोग भी व्रत नहीं करते हैं, अगर वो लोग भी व्रत का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो लोग भी एकादशी के दिन चावल का त्याग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चावल मत खाइएगा। विष्णु भगवान का सिर्फ विधि विधान से पूजन कर लीजिएगा तो आपको आधे फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग इस दिन चावल जरूर त्याग दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं इस दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि एकादशी के व्रत में हमें नहीं सोना चाहिए। ठीक है, जितना जागरण करेंगे उतना ही उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। दूसरी चीज है, एकादशी का व्रत किए हैं तो किसी की निंदा, चुगली
ये सब मत कीजिएगा, किसी का अपमान मत कीजिएगा, ठीक है। और तीसरी गलती है कि एकादशी के दिन हमें कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही सब कार्य हमें एकादशी के दिन नहीं करनी है। कोई भी पशु पक्षी ये सब आता है तो आप लोग उसको मारिएगा, धुरकारिएगा मत, ठीक है। उसको जो भी है खिलाने पिलाने वाला आप लोग खिला पिला दीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि एकादशी के दिन हमें क्या करनी है क्या नहीं करनी है। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और बता दूं कि शनिवार के दिन एकादशी का व्रत पड़ा है, तो आप लोग शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि पीपल वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है और शनिवार के दिन भी पड़ा है, तो आप लोग इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई छठ तिला एकादशी के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बता दो कि एकादशी तिथि शुरू होगा 24 जनवरी को, दिन है शुक्रवार, शाम में 7:25 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 25 जनवरी को, दिन है शनिवार, रात में 8:31 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो बता दूं कि एकादशी के पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 26 जनवरी को सुबह में 7:12 से लेकर के और 9:05 तक रहेगा। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप लोग एकादशी का पारण कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को छठ तिला एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।